नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DT SXC मॉडल को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज न्यू 2025 टीवीएस इनटॉर्क 125 रेस XP मॉडल, जहां पर काफ़ी अपडेट कंपनी यहां पर भी लेकर आई है। बाकी दोनों ही 125 सीसी की आप लोगों को स्कूटर दिख रही है। इंजन दोनों में काफ़ी आप लोगों को यहां पर सिमिलर दिखेगा, कुछ चीज़ और भी सिमिलर है, कुछ चीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो सब कुछ हम लोग यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज के हिसाब से, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 सीसी में अगर आप कोई स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे टीवीएस से, तो आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर जुपिटर से ही होगा या फिर न्यू यहाँ पर एनटॉर्क 125 रेस XP मॉडल से ही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग यहाँ पर ये एनटॉर्क में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ जो की है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी वेव की यहाँ पर भी नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी ये पोर्शन आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये आप लोगों को दोनों में ही जो है यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर कलर्स वगैरह देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोगों को रेस XP मॉडल में कुछ इस तरीके से रेड कलर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप लोगों को ब्लैक कलर जो है ये आपको मिलेगा। देन नया अभी यहाँ पर ये जो ब्लेज ब्लू कलर है ये आप लोगों को मिलेगा कि 360 भी आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान समझ में आने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये DT SXC मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दो कलर मिल जाएगा। एक आप लोगों को ब्लू कलर मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो एक कॉपर कलर है, ठीक है, मेटालिक कॉपर कलर, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आप लोग यहाँ पर इसको कह सकते हैं। इसके अलावा प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोटा मोटा 3000 तक का गैप आपको मिलेगा। यहाँ पर आप एनटॉर्क 125 में 3000 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब ज़्यादा यहाँ पर आप पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों में चीज़ें आपको मिल क्या रहा है इस बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो DRL ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो हेडलैम्प है वो भी जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच यहीं पर आप लोगों को मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। पहले आप लोगों को किल स्विच मिल रहा था, लेकिन अभी कंपनी ने किल स्विच जो उसको हटा दिया है। इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग अभी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बल्ब का ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक बार अगर मैं की को ऑन करता हूं तो यहाँ पर आप लोग को DRL जो कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर DRL अलग था, यहाँ पर DRL आप लोगों को अलग मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को जो हेडलैम्प है वो जलता हुआ दिख रहा है, जो वहाँ पर आप लोगों को नीचे मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए यहाँ पर भी स्विच आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो किल स्विच है वो मिल नहीं रहा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट यहीं से ऑफ या फिर ऑन आप लोगों को की के हिसाब से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर टर्न सिग्नल में आप लोगों को जो बीप साउंड है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को ये बल्ब का ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसको करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टीवीएस का वहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को जो लोगो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे ही आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये फाइबर का जो है बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। और फाइबर इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जुपिटर में काफ़ी हद तक आप लोगों को मेटालिक मिलेगा, तो उस बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन वहीं अगर आप लोग नीचे देख रहे हैं ये फाइबर का है, लेकिन यहाँ पर ये जुपिटर में आप लोगों को मेटालिक मिलेगा। अब कंपनी यहाँ पर जुपिटर में इसको मेटल मैक्स बॉडी कहती है। जहाँ पर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर कंपनी ने मेटल का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं मडगार्ड के बारे में। अब आते हैं यहाँ पर इसकी टायर के बारे में। अब देखिए अगर आप लोग जुपिटर 125 DT SXC मॉडल यहाँ देख रहे हैं तो आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा 12 इंचेस के यहाँ पर अलॉय व्हील के साथ। और ये डायमंड कट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 12 इंचेस के अलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर भी जो है समझ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टायर देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगेन 12 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ही मिल रहा है। और वहाँ पर आप लोगों को अलॉय व्हील का डिज़ाइन और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पर से यहाँ पर अगर आप
इसकी अलॉय व्हील की कलर देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को डिफरेंट ही मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग मतलब अगर आप इसकी सेफ्टी देख रहे हैं तो वो भी दोनों में सिमिलर है। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ये चाहे आप जुपिटर में देख रहे हो या फिर आप एंटॉर्क में, ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो एंटॉर्क हो चाहे यहाँ पर आप लोगों को जुपिटर दिख रहा हो, ये लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिल रहा है, दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर 220 mm का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप कैलिपर देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ी सी गोल्डन टाइप की जो फिनिश के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो टायर में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ सिमिलर दिख रहा है। और चाहे आप सस्पेंशन ही क्यों ना देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक के साथ ही दिख जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन में भी फ्रंट में डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस कहाँ मिल रहा था फ्रंट में, एक तो आप लोगों को लाइट में जो है वो आपको डिफरेंस मिल रहा है, वहाँ पर टच सिग्नल में आप लोगों को बीप मिल रहा था। यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं टायर ये हल्की सी चौड़ी आपको मिलेगी, बाकी ब्रेक सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं साइड जो पोर्शन है इस बारे में। अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को जो है फाइबर का मिलेगा। और वहाँ पर चीज़ काफ़ी सिंपल है, बस पेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से जो स्टिकरिंग वगैरह है, रेस XP 125, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी लेग रूम अगर आप लोग देख रहे हैं, माई हाइट इज़ क्लोज टू 6, लेकिन जब मैं बैठ रहा हूँ तो काफ़ी लेग रूम जो है ये आपको मिलेगा। चाहे आप यहाँ पर रेस XP मॉडल में बैठ रहे हो या फिर आप यहाँ पर जुपिटर 125 में बैठ रहे हो, आप लोगों को लेग रूम जो है काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा अगर दोनों ही स्कूटर में अगर आपकी हाइट इवन 6'1" तक की भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर लेग रूम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये था अबाउट द मिड पोर्शन। लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भाई अंदर सिलेंडर स्टोर कर सकते हैं नहीं, तो नहीं कर पाएंगे, उतनी जगह तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा पैर रखने के लिए जगह आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ग्लव बॉक्स लगाना चाहते हैं रेस XP मॉडल में तो अलग से आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हल्का सा एक पॉकेट जो है आप लोगों को ये जुपिटर 125 में आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर देखने में मिला, इसके लिए आप लोगों को अलग से पे नहीं करना होगा। अब यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन इस बारे में बात करते हैं, और क्योंकि रियर पोर्शन पे जाने से पहले यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट है ये आ रहा है, अब एग्जॉस्ट आ रहा है तो पहले इंजन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंटॉर्क 125 के साथ। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 3 valve एयर कूल्ड फ्यूल इजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी CVTI तो है ही, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन इग्निशन इंजन, और ये वही है जो आप लोगों ने इंजन रेडर में देखा हुआ है। और पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, 10.2 पे इसकी पहले भी आप लोगों को मिला करता था, लेकिन अभी आप लोगों को ये रेडर की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को ये आइगो असिस्ट ये जो चीज़ है ये मिलने लग गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉर्क है उसमें यहाँ पर इजाफा हुआ है। पहले जो आप लोगों को यहाँ पर 10.8 न्यूटन मीटर का मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 11.5 न्यूटन मीटर का मिलने लग गया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं अगर आप कभी हाईवेज़ पर हैं, कभी आप ट्रैफिक में हैं, ठीक है, सिटीज़ में क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए फॉर बेटर आप कह सकते हैं ओवरटेक्स, तो थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स जो है थ्रॉटल में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस असिस्ट आप कह सकते हैं फंक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि इंजन के बारे में बात हो रहा है तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर एक बार सुना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एंटॉर्क की जो रेस XP मॉडल की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन ली है, और अब यहाँ पर जो जुपिटर है इस बारे में बात करते हैं। देखिए इंजन की कैपेसिटी अगर देखा जाए वो आप लोगों को यहाँ पर भी सेम मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को ये अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा रेस XP में, वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक बात है। देखिए कैपेसिटी यहाँ पर भी सेम है, 124.8 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTI फिलेंटेड इंजन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पावर फिगर में डिफरेंस है, पहले आप लोगों को यहाँ पर 8.15 PS का मिलता था पावर, अभी 8.5 PS तक का यहाँ पर मिलने लग गया आफ्टर दिस असिस्ट फंक्शन, ठीक है। पहले आप लोग को असिस्ट यहाँ नहीं मिलता था, अभी यहाँ पर भी आप लोगों को आप कह सकते हैं रेस XP मॉडल की तरह यहाँ पर भी आप लोग को DTS XC मॉडल में असिस्ट फंक्शन मिलने लग गया, जिस वजह से पावर में इजाफा हुआ है। और पहले जो टॉर्क 10.5 न्यूटन मीटर का मिलता था, अभी आप लोग को 11.1 न्यूटन मीटर का मिलने लग गया है। तो टॉर्क में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चाहे आप पावर देख रहे हो या टॉर्क, यहाँ पर असिस्ट आने की वजह से बढ़ी तो है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको एंटॉर्क मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम ही मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि पावर टॉर्क यहाँ पर एंटॉर्क रेस XP मॉडल में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इनिशियल रिस्पॉन्स है या फिर अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे तो आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर बेहतर रिस्पॉन्स जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। और अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही थी अभी जुपिटर 125 DTS XC मॉडल की, तो यहाँ पर भी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना दूँ।
ये दोनों ही स्कूटर की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। आप लोगों को किसकी बेहतर लगी एग्जॉस्ट साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब दोनों ही स्कूटर की रियर व्यू को यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो DTS 60 मॉडल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, TVS की 3D ब्रांडिंग है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं एंटॉर्क में तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर ये बल्ब का टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी बल्ब की ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन का ही मिल जाएगा विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। सामने की तरह रियर में भी सेम है डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ ही 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये भी आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो साइड में आप लोगों को ये जो हल्का सा एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर है ये आपको मिलेगा। लेकिन टायर में यहाँ पर डिफरेंस है, जो वहाँ पर 90 सेक्शन का था यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी 12 इंचेस का अलॉय व्हील जो है आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी दोनों में ही 130 mm तक का ड्रम ब्रेक है। और जो हाइड्रोलिक सिंगल हाइड्रोलिक वहाँ मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक आप कह सकते हैं जो एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर है ये आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर आप साइड पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर ये मेटालिक है लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर का मिलेगा। बाकी यहाँ पर जुपिटर 125 आप देख सकते हैं ये आप लोगों को 3D में यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं एंटॉर्क भले ही 125 3D में है लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टिकरिंग के हिसाब से ये जो रेस लिखा हुआ है ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा समझ में आएगा। और यहाँ पर ये ब्लू बॉर्डर के साथ यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सिल्वर बॉर्डर के साथ ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को सिल्वर बॉर्डर जो है ये आप लोगों को देखने में मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सीट में यहाँ पर आप लोगों को ये जो ग्रैब हैंडल है एंटॉर्क में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो देखिए इसकी अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ ना जुपिटर की, ये आप लोगों को थोड़ा सा वो कम्यूटर सेंस ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करती है। वहीं अगर आप लोग ये एंटॉर्क देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी स्पोर्टी सेंस आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कट्स एंड क्रीज वगैरह यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है अगर आप यहाँ देखेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, तो थोड़ी सी कम्यूटर सेंस ज़्यादा देती है। और यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को जो बैक रेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है। देन अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं जुपिटर ये 765 तक का आपको मिलेगा और वहाँ पर करीबन 770 तक का आप लोगों को मिल जाएगा। तो हाइट अगर आपकी 5'3", 5'4" तक की है तो भी आप दोनों स्कूटर को आप मोटा मोटा मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर 155 mm तक का आप लोग को मिल जाएगा एंटॉर्क में, लेकिन वहीं अगर आप लोग ये जुपिटर में देख रहे हैं तो 163 mm तक का मिलेगा। तो जुपिटर में थोड़ी सी ज़्यादा है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ वेट के बारे में तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। एंटॉर्क में यहाँ पर करीबन 111 किलोग्राम तक का आपको मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं तो 109 किलोग्राम तक का मिलेगा। तो 3 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को कम ही मिल रहा है। वहाँ पर पूरी फाइबर है, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेटालिक भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को जो वेट है थोड़ा सा कम ही समझ में आने वाला है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, अगर आप लोग इसको लेफ्ट में अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये खुलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आप लोगों को 33 लीटर्स तक का काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस जो है, 2 हेलमेट अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। कुछ अगर आप सामान खरीद रहे हैं बाजार पे तो वो भी आप लोग यहाँ पर स्टोर करके घर ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 33 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है तो टैंक पीछे नहीं है, टैंक आप लोगों को यहाँ पर फुटरेस्ट के नीचे यहाँ पर है, ये आप लोगों को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं नीचे टच होता है तो ये फटने का चांस है, ऐसा अभी तक कोई आप कह सकते हैं इंसिडेंट सामने आया नहीं है। तो उस वजह से आप यहाँ पर कोई मतलब बेफिक्र रह सकता है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का जो इस्तेमाल है ये, और इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं जो प्रीमियम टच है वो बिल्कुल यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर मैं यहाँ एंटॉर्क 125 में देख रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को रियर से ही आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ओपन करना होगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को ये 21-22 लीटर्स तक का एक छोटा सा बूट स्पेस मिलेगा, एक हाफ फेस हेलमेट आप आराम से यहाँ पर रख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग जुपिटर में देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर अब बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर टैंक जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पर जब मैं ओपन कर रहा था तो टैंक भी खुली है। ये 5 आप कह सकते हैं 8 लीटर्स तक का ये जो टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये 5.1 लीटर्स तक का ये जो पेट्रोल जो टैंक है ये आपको मिलेगा। बाकी E20 दोनों में ही है, तो ये काफ़ी जो एक कंट्रोवर्शियल बात है कि E20 पेट्रोल से मतलब यूज़ करने पे इंजन ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में आप आराम से E20 फ्यूल के साथ भी रन करा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। और माइलेज आप लोग यहाँ पर 40
वहाँ पर आप लोग करीबन 35-40 तक और यहाँ पर करीबन आप 40 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी कम्यूटेशन ज़्यादा देती है तो माइलेज यहाँ पर हल्का सा आप लोगों को जुपिटर में ज़्यादा मिलने के चांस बनती है। अब वेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही स्कूटर की मीटर कंसोल के बारे में, जो अगेन आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर समझ में आने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि एंटॉर्क नहीं है रेस एक्सपी मॉडल यहाँ पर, तो इससे ही मैं आप लोगों को जो मीटर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। हल्का सा एक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा। ऑन करने पे पूरा एक स्वाइप लेती है, हेलो राइडर लिख के आ रहा है, टाइम, देन आप लोगों को हेलमेट वगैरह यहाँ पर बता रही है, ये चीज़ सेम है। देन अगर आप मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ आप लोग देखिए, रेस मोड आपको दिखा रहा है। अगेन अगर आप प्रेस करते हैं तो राइट स्टार्ट, लास्ट लैप, ये आपको लैप, ये जो चीज़ है ये आपको बता रही है राइट स्टार्ट, बेस्ट लैप। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन मोड बटन प्रेस करने पे ये जो स्ट्रीट मोड है यहाँ पर ये ऑन हो रही है। स्ट्रीट और रेस मोड दो आप लोगों को यहाँ पर मोड मिल जाएगा। इस मोड बटन के हिसाब से आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा। अगर आप देख रहे हैं तो रेस मोड में जाने पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। और यहाँ पर अगेन ओडोमीटर और देन अगेन ये लैप टाइमर जो है वो बता रही है। देन आप लोग को टैकोमीटर, देन कौन सी मोड पर, अगर आप 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर चला रहे हैं तो इको में दिखाएगी, उस ऊपर जाने पे ये पावर मोड पे अपने आप शिफ्ट हो जाती है। बाकी फ्यूल गेज सेंसर बता रही है। और यहाँ पर भी बूस्ट मोड आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बताया है कि हल्का सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा, क्योंकि टॉर्क अभी यहाँ पर बढ़ा दिया गया ताकि ओवरटेक करने में आपको हेल्प हो। तो जितना आप थ्रॉटल अगर बेहतरी आपको मिल रहा है तो ये आपको यहाँ पर पावर साइन के हिसाब से यहाँ पर आपको शो कर देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS दोनों में ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग TVS की राइड कनेक्ट को, या फिर आप कह सकते हैं स्मार्टएक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप जोड़ते हैं तो। बाकी यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर ये रेस और जो स्ट्रीट मोड है ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा, जो आप लोगों को वहाँ पर आप कह सकते हैं जो एंटॉर्क में मिल रहा था वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। एल्स एवरीथिंग रिमेन सेम। अगर आप मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, और यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। और ओडोमीटर आपको बता दे रही है। वहाँ पर वो लैप टाइमर मोड और स्ट्रीट मोड, रेस मोड आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को ये इंटेल गो सिस्टम मिल रहा है। और नीचे है यहाँ पर ये देखिए हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दिया है। यहाँ पर भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो देखिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच यहाँ पर भी है। टर्न सिग्नल ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगा, जो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा था। और यहाँ पर बीप साउंड नहीं, ऑलरेडी मैंने बताया है। और नीचे है हॉर्न, सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपको इंटेलिगो मिल रहा है। अभी इंटेलिगो क्या है, मान के चलिए आपने यहाँ पर इंटेलिगो को ऑन कर रखा है, तो जैसे ही आप स्कूटर को रोकते हैं 5 से 10 सेकंड में अगर आप इंजन को बंद नहीं भी करते हैं, अपने आप ये शट डाउन हो जाएगी, इंजन बंद कर लेगी अपने आप को। एंड देन अगेन आपको स्टार्ट करना है तो बस यहाँ पर आप ब्रेक पकड़िए, हल्का सा थ्रॉटल को ब्लिप करके छोड़ दीजिए, अपने आप गाड़ी जो दोबारा चलने के लिए रेडी हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पे की ऑफ ऑन नहीं करना होगा बार बार। ये माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आइडल पे अगर आप रुकते हैं स्कूटर को बिना बंद करके तो अपने आप ही खुद को बंद कर लेती है। बाकी माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आपको कैसा लगा नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है, यहाँ पर भी आप लोगों को जो है बिल्कुल देखने मिल जाएगा, जो आप लोगों को जुपिटर में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर स्विच गियर जो ये थोड़े डिफरेंट है और जुपिटर में जो है आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में व्यू काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप शेप देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में ही जो है थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि दोनों में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या कर रहा है। अब थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ये 2025 TVS Jupiter 125 DT SXC मॉडल आ रहे हैं 28% से 18% GST आने के बाद यहाँ पर प्राइस जो है 1,11,000 तक आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्स पे करना हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये एंटॉर्क रेस XP ये वाली नई मॉडल पर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं इंटेलिगो असिस्ट मॉडल के पास, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 18% GST के साथ 1,14,000 पे करना हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि 3,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, लुक अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा कम्यूटर सेंस बनाता है और वो थोड़ा सा स्पोर्टी सेंस बनाता है। मैं कहूँगा आप यहाँ पर ऑफिस गोइंग हैं, आप मिडिल एज के आप चाहते हैं, आप लोगों को एक अच्छा स्कूटर चाहिए जहाँ पर पावर के साथ आप लोगों को कंफर्ट अच्छा मिल जाए, आप लोगों को यहाँ पर जो फीचर वगैरह जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी। बजट आपको अलाउ कर रहा था 1,10,000 तक जाने के लिए। आप लोगों के लिए ये जो जुपिटर 125 है काफ़ी सही हो सकता है। लेकिन आप यूथ है, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आपको चाहिए अच्छा खासा पावर, स्पोर्टी यहाँ पर दिखना चाहिए, अच्छा खासा ब्रेकिंग चाहिए और आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए ताकि आप लोगों को चलाने में और मज़ा आए। साथ में फीचर जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर भी ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। और अगर आप बजट और भी 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा सकते हैं, 1,10,000 से 15,000 के बीच में अगर आपकी बजट थी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एंटॉर्क 125 है ये भी
एक बहुत बढ़िया स्कूटर रह सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्राइटेरिया क्या है। बाकी दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रहा है मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप जुपिटर पे जाना चाहेंगे या फिर आप इंटॉक 125 रेस एक्सपी मॉडल पे जाएंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।